इसमें क्या दिक्कत है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई समूह गधे को ही अपना बाप मान रहा है, उस समूह या उस व्यक्ति को विश्वास है कि गधे में पंख होते हैं और वो पंख लगा करके उड़ सकता है, या वो व्यक्ति या वो समूह ये भी मान सकता है कि भाई देश में जितना भी कुछ अच्छाई है या देश आज़ाद हुआ है वो सारा कुछ उस गधे की देन है, मानता रहे, क्या दिक्कत है। दिक्कत तब शुरू होती है जब वो व्यक्ति या समूह अपनी इस बात को दूसरों पर थोपने लगता है, देश पर थोपने लगता है, और आज यही हो रहा है। कर्नाटक के कक्षा 8 की किताब में ये बताया गया है कि अंडमान के सेलुलर जेल में बंद सावरकर बुलबुल के पंख पर उड़ करके देश की सैर करने जाते थे, देश का जायजा लेने जाते थे। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अंग्रेजों ने जो पेंशन दिया था वो बुलबुल पर बैठ करके वो पेंशन लेने जाते थे। अब इस बात को कक्षा 8 की किताब में पढ़ाया जा रहा है। अब आप सोचिए, पूरी दुनिया जहां एक तरफ जेम्स वेब टेलीस्कोप को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर रही है, जो नई गैलेक्सियां, जो नए अंतरिक्ष में जो नई खोजें हों उसको अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर रही हैं, हमारे देश में गप्पेबाजी को इतिहास बनाने की कोशिश करके गप्पेबाजी को इतिहास में शामिल किया जा रहा है। जो इनका पसंदीदा कैरेक्टर है, जो इनके कह लीजिए कि इनकी विचारधारा को सूट करता है, उसको ज़बरदस्ती हीरो बना करके किताबों में घुसेड़ा जा रहा है। और इसमें तेज़ी कब से आया है? जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है। एक समय में बलात्कारी आसाराम को राजस्थान की किताबों में महान संत बना करके पढ़ाया जा रहा था। नरेंद्र मोदी जी की भी किताब आई थी, बाल नरेंद्र, उसमें बताया था कि ये गेंद खेल रहे थे और कि इनकी गेंद जो है पानी में चली गई, नदी में चली गई, और जब ये नदी में गेंद लेने गए तो वहाँ से एक मगरमच्छ का बच्चा भी पकड़ करके ले आए। तो इस तरह के गप्पेबाजी को इतिहास बना करके बच्चों को किताब में पढ़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया एआई की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सर्च कर रही है। हमारे यहाँ इमेजिनरी इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा रहा है कि सोचो सावरकर और कितने वीर हो सकते हैं और किस प्रकार से वीर हो सकते थे, इसमें क्या जोड़ा जा सकता है। कुछ दिन बाद उनको बताया जाएगा कि उनके अंदर एक ऐसी शक्ति थी कि वो अपनी आत्मा को बाहर निकाल देते थे, और आत्मा जा करके वो जेल में उनका शरीर बंद था लेकिन उनकी आत्मा बाहर जा करके अंग्रेजों से लड़ती थी। तो इस तरह की बातें, इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करके हमारे लोगों को कूपमंडूक, महामूर्ख और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है। एक पूरी नस्ल को तबाह करने की कोशिश चल रही है। इस पे हमको आपको जागने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर इन लोगों को लगता है सावरकर वीर थे तो ये इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पाते थे कि भाई वो वीरता उनकी किस बात की थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की। अब अंग्रेजों से जो लड़ रहा था, अंग्रेज उसको पेंशन क्यों देंगे? 1924 में 1924 में 60 रुपया का कीमत बहुत ज़्यादा होता था, वो भी 60 रुपया महीना क्यों देते थे भाई अंग्रेज? कोई हमको मार रहा तो मैं उसको पैसा दूंगा, क्यों पैसा दूंगा? तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते ये अंग्रेजों का पेंशन ले रहे थे। इस बात का जवाब है इन लोगों के पास नहीं है। अब ये कोर कल्पित बातें, फर्जी बातें, पाखंडी बातें, कुल मिला करके देश में मूर्खों की फौज तैयार की जा रही है, जो इनकी हर बात को बिना तर्क किए, बिना उस पर सवाल किए मान ले। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में ऐसा ही वाकया सामने आ रहा है। कोई भी गोल चीज़ अगर वो सीधे थोड़ा सा ऊपर भी है तो उसको भगवान मान लिया जा रहा है, और उसके खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ भावनाएं आहत करने का मुकदमा हो जा रहा है। दुनिया से कदम ताल करना है और दुनिया के साथ चलना है तो इन मूर्खों पर सवाल खड़ा करना पड़ेगा, इन मूर्खों को समझाना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा।